हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा था कल हमने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स की क्लास मैकेनिक्स की ली थी, उसमें हमने किया था निर्देश तंत्र के बारे में, और उसमें जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा की थी और उनमें अंतर किया था। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किससे कहते हैं उसके बारे में बात की थी। वो कौन न्यूटन की गति के कौन से नियमों का पालन करता है, प्रथम दो नियमों का पालन करता है और अजड़त्वीय नहीं करता है। तो यह सब बातें हमने उसमें की थी। और आज हम जो कर रहे हैं कण की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। कण की स्थिति, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि कण की स्थिति क्या होती है। तंत्र में कण की स्थिति कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो तंत्र या निर्देश तंत्र में कण की स्थिति दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। निर्देश तंत्र में कण की स्थिति दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक पहले नंबर की जो है स्थिति व्यक्त करने का तरीका है वो हमारा है स्थिति सदिश द्वारा। क्या है? स्थिति सदिश द्वारा। और जो दूसरे नंबर का हमारा तरीका है कण की स्थिति व्यक्त करने का वो है निर्देशांकों द्वारा। निर्देशांकों के द्वारा। इन दो प्रकार से हम कण की स्थिति को निर्देश तंत्र में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हम पहले की बात करते हैं। एक नंबर जो है स्थिति सदिश द्वारा। स्थिति सदिश द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्थिति सदिश क्या है उसकी बात करेंगे। तो स्थिति सदिश स्थिति सदिश क्या है कि निर्देश तंत्र में कण की स्थिति बताने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। अर्थात निर्देश तंत्र में यदि किसी बिंदु पर कण स्थित होता है तो उस बिंदु को यदि हम मूल बिंदु से मिला दे तो वो जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे मान लो P बिंदु था और P बिंदु को हमने मूल बिंदु O से मिलाया। मूल बिंदु O बराबर उसका निर्देशांक होता है 0 0 और P को O से मिलाया तो जो OP सदिश हमारे को प्राप्त हुआ हमें हम उसको क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। अर्थात उसे हम R सदिश के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब जैसे समझने के तौर पर हमने ये एक निर्देश तंत्र दिया, मान लो ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसी में हमें व्यक्त करना है। एक मिनट सोचो आप, यहाँ पे कोई हमारे पास बिंदु P है और ये क्या है, मूल बिंदु O। O को जब हम P से मिला देते हैं, O को P से मिला देते हैं तो जो हमें ये OP सदिश प्राप्त हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं, जिसे R सदिश के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब यह क्या करता है, कण की स्थिति को बताता है। स्थिति सदिश क्या करता है, कण की स्थिति को बताता है, उसकी स्थिति का हमें मालूम पड़ता है। अब वो कैसे मालूम पड़ता है वो देखो आप, हमने देखो इस पीछे इस साइड में हमने लंब डाला, अर्थात अक्ष पर यह जो कण है अक्ष दूरी तय कर चुका है। कि कौन सी पोजीशन पर है, अक्ष पे है तो ये लो अक्ष दूरी तय कर चुका है। और वाई अक्ष पे इधर हम इस पे लंब डाले ये, तो इधर ही हम मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वाई है, तो वाई अक्ष पे वाई दूरी तय कर चुका है। इस प्रकार से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। यह हम द्विबिंब की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ तो त्रिबिंब की बात है। तो त्रिबिंब की बात करें हम यदि, तो ये स्थिति हम इस कण की किस प्रकार से व्यक्त करें, तो वो देखो व्यक्त करने का
ये हमने लिया, ये अक्स अक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये अपना जेड एक्स। जेड एक्स अपने दिखाने में इधर हमने इस तरीके से दिखाया है, बाकी जेड एक्स होता है ऐसे नहीं है। ये दोनों लंबवत है, जो जेड एक्स इसके लंबवत इस तरीके से होता है, इस तरीके से तीनों लंबवत होते हैं। तो तीनों अक्ष ये तो दोनों लंबवत है, और जेड अक्ष इनके लंबवत ऐसे होता है। ठीक है, अब कहते हैं कण, कण हमने यहाँ पे रख लिया, मैया यहाँ पे रख लिया, लेकिन ये कण नहीं है। कण यहाँ पे जो हम पी रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कण नहीं है। ये कण कुछ इस प्रकार से है, इनसे इस पे भी हम लंब डाल सके, इस पे भी लंब डाल सके, इस पे भी लंब डाल सके, इस तरीके से है। लेकिन हमारे पास उस तरीके से दिखा नहीं पाते हम बोर्ड पर, इसलिए हम इसको यहाँ पे लेते हैं। अब देखो क्या किया हमने, ये पी बिंदु था, ये ओ बिंदु था, इससे हमने क्या किया, पहले तो इसको मिला दिया, ये पी बिंदु मिल गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वाई जेड तल है, उसमें लंब डाल लिया, या पहले वाई जेड तल में इधर या अक्ष जेड में डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लंब डालना हमें पहले। तो हमने मान लो इधर लंब डाला, ये इधर से लंब डाल दिया, ये इधर से डाल दिया, ये लंब है। तो ये क्या है, अक्ष जेड तल में लंब डाला हमने पीछे, और इधर डाल दिया हमने पीछे वाई जेड तल में लंब, ये ए बिंदु है ऐसे मान के चलो। ठीक है, और इधर ये बी बिंदु है। ठीक है, कण की स्थिति व्यक्त कर रहे हैं हम। अब हमें देखो, इसको हमने इस तरीके से मिलाया यहाँ पे, ठीक है, ये पी बिंदु यहाँ पे है अपना, और ये जो स्थिति हम इसकी व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो देखो स्थिति कुछ इस प्रकार से है। पी क्या हो गया, इधर तो देखो अक्ष अक्ष पे हो गया, ये अक्ष अक्ष है इधर, ठीक है, और इधर ये वाई अक्ष हो गया, अक्ष अक्ष देखो यहां से लेकर यहां तक ये अक्ष अक्ष है। ठीक है, और ये हो गया इधर वाई अक्ष, और ये हो गया आपका जेड अक्ष। ये जेड अक्ष को जे कैप के द्वारा व्यक्त, और ये आई कैप के द्वारा, और ये जे कैप के द्वारा। यहाँ पे मान लो एम बिंदु पे जाकर ये मिल रहा है, और यहाँ पे कोई बिंदु सी है। इस तरीके से ये सदिश है। तो इसके ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो अक्ष वाई और जेड निर्देशांक हो जाएंगे, अक्ष वाई जेड निर्देशांक हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसका मकसद प्रदर्शित करते हैं। आगे हम इसके बारे में करने वाले हैं, खूब अच्छी बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले इसको इतना समझो कि ये एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांकों में आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम क्या त्रिविम निर्देशांक में इसे व्यक्त करते हैं। तो स्थिति सदिश देखो क्या है, निर्देश तंत्र में क्या है, निर्देश तंत्र में कण या पिंड या बिंदु की स्थिति बताने या दर्शाने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं।
या निर्देश तंत्र में स्थित किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उस रेखा को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी, वो हमने मिलाया था इस तरीके से लेकर इस तरह अक्ष वाई, और ये हमने बिंदु पी को ओ से मिलाया, तो ये ओपी सदिश बराबर आर सदिश क्या है, स्थिति सदिश है। तो क्या निर्देश तंत्र में किसी बिंदु को, जिस बिंदु की हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। ये ओपी क्या है, स्थिति सदिश है, जिसे हम स्मॉल आर के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो ये बात है। तो दूसरे तरीके से इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक तो परिभाषा ये है, दूसरी परिभाषा इसकी यह है कि निर्देश तंत्र में किसी कण या पिंड बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से मिलाने पर बनने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। और निर्देश तंत्र में किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखा या बनने वाली रेखा, बनने वाली रेखा उस बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाती है। उस बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। उस बिंदु के सापेक्ष नहीं, मूल बिंदु के सापेक्ष लिखना, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाती है वो रेखा। तो ये रेखा क्या है, स्थिति सदिश है। अब हमने बात की कि दूसरे हम क्या करते हैं, इसमें निर्देशांक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो दूसरा जो हमारा निर्देशांक वाला है वो देखो, क्या हमारे पास क्या है, त्रिबिंब निर्देशांक है, त्रिबिंब निर्देशांक है। ये हमारा इधर अक्ष अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। मैंने कहा था ये तीनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये जेड है, तीनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो इसमें ये तो मूल बिंदु है, ओ इसके निर्देशांक क्या होते हैं, सदैव द्विबिंब के लिए तो 0 0 होता है और त्रिबिंब के लिए 0 0 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई बिंदु हमारे पास P स्थित है। क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है। P से हमने क्या किया, पहले तो YZ तल में हमने क्या किया, लंब डाला। P से YZ तल में हमने लंब डाल दिया। थोड़ा ऊपर ले लो। P बिंदु है, इससे हमने YZ तल में क्या डाला, लंब डाल दिया, और ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, और इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। यह क्या थी, यहाँ पे P बिंदु, P को हमने क्या किया, O से मिला दिया, P को O से मिला दिया। O की दिशा ये वाली है इधर, तो ये क्या हो गया, OP सदिश बराबर R सदिश हो गया। स्थिति सदिश हम जिसे बोल रहे हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं वो बात करेंगे हम। इधर देखो यह है अक्ष अक्ष की दिशा में I कैप होता है एकांक सदिश, Z अक्ष की दिशा में K कैप होता है,
जे के कैप होता है और वाई अक्ष दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है। इस प्रकार से हमने एकांक सदिश व्यक्त कर दिए। अब देखो हम आगे क्या कर रहे हैं, वो देखो इससे हमने ये लंब डाला, इसको हम बिंदु को इधर मिलाए, इतना आगे ले जाओ इसको, ये अपना त्रिविम का जो चित्र बनना था वो बन गया। और जो हमारे को ये प्राप्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्राप्त हमारे को, देखो ये प्राप्त हो रहा है जो जेड अक्ष पर इधर जो ये काट रहा ना इधर, ये दूरी यहाँ पे ये जेड अक्ष प्राप्त हो, जेड प्राप्त हो रही इधर। और ये इधर वाली जो दूरी है देखो यहाँ पे हम इनमें बिंदु अंकित करें तो ये तो है पी अक्ष, वाई और जेड बिंदु है इसके निर्देशांक। यहाँ पे बी मान लिया हमने, लंब डाला तो पी से इसमें लंब डाला बी, और ये क्या था ए। यहाँ पे जो ये मिलता है यहाँ पे एल व्यक्त कर दिया हमने, यहाँ पे एन और यहाँ पे एम व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, पी बिंदु आ गई यहाँ पे, इससे हमने ये लंब डाला यहाँ पे बी पर, यहाँ पे ए पर, इनको मिलाया ऐसे, और ये हमारे पास चित्र प्राप्त इस प्रकार से हुआ। स्थिति सदिश हमें किसका मान ज्ञात करना है, ओपी का मान ज्ञात करना है, यानी आर सदिश का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे याद करते हैं, पहले उस बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बिंदु कोई पी लिया हमने और उसके निर्देशांक क्या है, अक्ष अक्ष पे अक्ष है, वाई अक्ष पे वाई है, और जेड अक्ष पे निर्देशांक क्या है, जेड स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अक्ष अक्ष पे ये देखो यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी क्या है, वाई है, ये वाई अक्ष तो है, तो इस पे देखो ये दूरी है जो अपने पास यहां से लेकर मूल बिंदु तक की जो दूरी है ये क्या है, वाई है। अक्ष अक्ष की बात करें तो ये देखो अक्ष अक्ष पे ये जो हमने डाला ये, तो ये यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ये अक्ष है। चाहे आप इसको अक्ष मानोगे चाहे ये अक्ष को मान लो, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये आयताकार आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। ठीक, तो ये तो वाई हो गई, ये अक्ष हो गई, और ये क्या हो गई, जेड हो गई। तो इसके लिए हम देखें तो देखो अक्ष, वाई और जेड, ये तीनों चीजें हमारे को प्राप्त हो गई। तो अक्ष अक्ष पर अक्ष लंब डालते हैं तो वो अंतःखंड काटता है, इस पे डालते हैं तो वाई अक्ष पे तो वाई काटता है, और जेड अक्ष पर जेड काटता है। आगे का स्टेप क्या है, हमें इसमें क्या करना है, ओपी का मान ज्ञात करना, ओपी का परिमाण ज्ञात करना होगा। तो देखो या तो इस चित्र से आप निकाल सकते हो, या फिर इसके लिए आप दूसरा चित्र भी बना सकते हो। दूसरा चित्र क्या, सेम यही चित्र है, कोई बदल नहीं रहा हूं मैं उसको। देखो ये वाई जेड तल है, ये अक्ष अक्ष है, और ये आपका जेड अक्ष है। ठीक से, इधर आई कैप एकांक सदिश, इधर के कैप एकांक सदिश, इधर जे कैप एकांक सदिश। यहाँ पे हमने बिंदु क्या लिया, बिंदु पी लिया, पी को हमने इसे ओ से मिलाया है। ठीक है, यहां से हमने लंब डाला, इसमें क्या डाला था, पी पी लंब डाला था, तो ये पी पी लंब, इसको हमने इससे मिलाया था, और यहां से इसको इधर मिला दो। हमें चित्र कितना काम आना है इसके लिए वो बता रहा हूं। ये हमने यहाँ पे जो एन था, और इसको देखो इधर ऐसे करते हुए आप मिलाओगे, यहाँ पे क्या था, एन था। ठीक है, इसका मान हमने लिया था वाई, और इसको इधर ऐसे मिलाओगे तो ये दो इतनी सी दूरी थी, इसका मान हमारे पास आया था अक्ष, और ये जो दूरी थी हमने इसका मान क्या लिया था, जेड। क्या था, जेड। बस इतना ही हमारे को चित्र काम में लेना है, और ज्यादा कुछ नहीं लेना। अब हम जो बात करें तो देखो हमें क्या करना है, इन सब की पहले बात करें कि एपी क्या है। एपी की जो बात करें वो अक्ष अक्ष था, ये देखो ये है एपी, ए पी सदिश बराबर अक्ष सदिश है। तो मैं यहाँ पे व्यक्त कर देता हूँ एक बार, देखो ए पी
सदिश बराबर अक्ष सदिश है, जिसे हम ए अक्ष आई कैप से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे किसे करेंगे, अक्ष आई कैप से व्यक्त करेंगे हम। अच्छा, फिर उसके बाद में जो हम आगे ले रहे हैं वो देखो बीपी, ये इधर हमने लम डाला तो ये बीपी सदिश है। ये क्या है, बीपी देखो किस पे डाला गया है, ये देखो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, तो ये भी क्या है, वाई है, तो ये वाई सदिश हो गया, तो ये हो गया वाई जे के। ठीक है, फिर हमने आगे बात की तो वो था अपना ओ एन सदिश, ओ एन सदिश, और इसका मान क्या है, जेड सदिश, जिसे हम जेड के कैप से व्यक्त करते हैं। के क्या है, एकांक सदिश है। देखो एकांक सदिश क्या होता है, देखो हम कोई भी सदिश है, जैसे मान लो ए सदिश है, उसे हम व्यक्त करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, ए, ये मान लो अक्ष दिशा में है तो ए आई कैप कर देंगे हम इसे। ठीक है, या अब देखो एकांक सदिश का मान निकालिए, ये आई कैप है, इसका मान निकाले तो देखो ए सदिश बटा ए सदिश का मापांक, ये एकांक सदिश का मान होता है। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण मापांक, ये हो जाता है हमारे पास। तो ऐसा हमने इसके साथ अक्ष दिशा में आई से कैप होता है, वाई जे दिशा में वाई दिशा में क्या होता है, जे सदिश होता है, और जो जेड दिशा होता है उसमें के सदिश होता है, इसलिए हमने के कैप जे कैप और ये आई कैप इस तरीके से लगाया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, हम त्रिभुज की बात करते हैं। हमें यदि ओपी तक पूछना है तो पहले देखो हमें इस त्रिभुज की बात करनी होगी, कौन सी की, ओ एन बी। तो यहाँ पे देखो आपको ओ एन बी सही तरीके से दिखाई देगा, नीचे वाला ओ एन बी, देखो ओ एन बी। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे त्रिभुज आपका ओ एन बी त्रिभुज में। ओ एन बी त्रिभुज में क्या है, देखो त्रिभुज का सदिश संयोजन का नियम आपको मालूम हो तो हमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को दो क्रमागत सदिशों के द्वारा एक ही दिशा में व्यक्त किया जा रहा है उनकी दिशा के अनुसार, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो देखो इस जेड अक्ष की दिशा ये है, इससे इधर ये इधर गया, तो ये देखो ये दो सदिश हमने इस प्रकार से व्यक्त कर दिए। तो इसकी तीसरी भुजा कौन सी आ गई, ये आ गई ओबी क्या हो गई, इसका परिणामी सदिश हो गया। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा ओ बी सदिश इक्वल टू ओ एन सदिश प्लस एन बी सदिश, ओ एन सदिश प्लस एन बी सदिश। समझे, त्रिभुज होता है कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास हमने एक सदिश को अक्ष को इससे व्यक्त किया, वाई को ऐसे व्यक्त कर दिया, फिर ये तीसरा सदिश है, ये त्रिभुज बन गया। देखो ये उल्टी दिशा में इन दोनों के परिणामी को मान लो आर सदिश को व्यक्त करता है। तो हम ये लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो अक्ष सदिश प्लस वाई सदिश बराबर आर सदिश, ऐसे तो लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सदिश हमारा इधर है, ये वाई अक्ष इधर ही तो है, तो ये इधर, फिर इससे इधर गए, यहाँ पे देख लो इधर आए इधर गए, तो ये तीसरी भुजा क्या है, इसकी परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो ओ बी सदिश बराबर ओ एन सदिश प्लस एन बी सदिश। अब ओ एन सदिश का मान क्या है, देखो ओ एन का तो जेड है, तो ये लो जेड सदिश प्लस एन बी सदिश का मान क्या है, एन बी सदिश। एन बी किसके बराबर है भाई, एन बी तो अक्ष के बराबर है, किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये क्या है, चतुर्भुज बन रहा है। तो ये देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, अक्ष सदिश। ठीक है, आगे इसको आप व्यक्त करना चाहो तो जेड के कैप सदिश प्लस अक्ष आई कैप सदिश, ये अपना ओबी सदिश प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 हमारे को प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। क्या, ओबी सदिश इक्वल टू जेड के सदिश कैप प्लस अक्ष आई कैप सदिश प्राप्त हो गया। हाँ, आगे पीछे हम बाद में रख लेंगे इनको। सदिश जैसे मान लो यहाँ पे है, तो इस सदिश को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। कब,
जब इसका परिणाम चेंज नहीं होना चाहिए, इस सदिश की दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये ले लिया। अब देखो हमारे पास देखो किस किस का मान प्राप्त हो गया, OB का प्राप्त हो गया, OB का प्राप्त हो गया, और हमारे पास किसका PB का मान भी प्राप्त हो गया। OB और PB दोनों का मान प्राप्त हो गया और हमें चाहिए किसका, OP का। इसका मतलब अब हमें त्रिभुज कौन सा लेना है, देखो OB का प्राप्त हो गया और इसका सदिश का इधर वाली ये दिशा है, इसका मान क्या है, इसका मान तो y है, हमारे को मालूम है। ये देखो y इसके बराबर ये है, तो ये y है, इसका मान हमारे को मालूम है OB का। तो OBP कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OBP में क्या है, देखो OB प्लस BP, OB प्लस BP सदिश, इन दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी सदिश क्या प्राप्त होगा, हमारे को OP सदिश प्राप्त होगा। क्या होगा, OP सदिश, जिसे हम R सदिश के द्वारा व्यक्त करते हैं, यह प्राप्त होगा। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे, एक बार इस पे ध्यान नहीं दे तो देखो इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये इसके विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में परिणामी सदिश प्राप्त होगा। इसकी दिशा ये और इसकी दिशा ये, तो OB प्लस BP बराबर OP सदिश। तो मैं इधर लिख देता हूं आपका OP सदिश। OP सदिश का मान देखो समीकरण 1 में रखा हुआ है, तो Z के प्लस अक्ष I कैप प्लस इसका क्या हो जाएगा, BP का हमने पहले निकाला था, यहाँ पे BP बराबर YJ कैप, तो प्लस YJ कैप हमारे पास इसका मान प्राप्त हो गया। और OP को हम किससे व्यक्त करते हैं, R सदिश से व्यक्त करते हैं। OP रख लो चाहे R सदिश रख लो, तो R सदिश इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, अक्ष I कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। और यहाँ पे रखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखा था, मान रखा था ये OB का हमने, इसलिए हमारे पास ये मान यहाँ तक प्राप्त हो गया हमारे पास। अब ये मान हमारे को प्राप्त हो गया, तो अब देखो हमें मालूम है कि हम दो सदिशों का संयोजन करते हैं तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होता है। जैसे देखो हमारे पास, जैसे मान लो ये द्विविम निर्देशांक हमने लिया, यहाँ पे ये अक्ष, ये P और ये O, इधर लंब डाला इधर लंब डाला, इधर तो ये क्या है अक्ष, इधर है Y और ये OP, तो OP बराबर हम R ले रहे हैं, तो R सदिश के बराबर क्या होता है, परिणामी सदिश अक्ष स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। और वैसे क्या होता है, R सदिश बराबर अक्ष सदिश I के प्लस Y सदिश J के, ये तो प्राप्त होता है। हमने 11वीं क्लास में जो पढ़ा था सदिश संयोजन का नियम, उसमें तो ऐसे ही तो किया था हमने। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मान प्राप्त होगा। तो 3 होगा तो भी उनको स्क्वायर करके जोड़ दो और वर्गमूल में ले लो। तो इसका यदि हम परिणामी प्राप्त करें तो OP सदिश बराबर R सदिश का परिणामी सदिश, यानी इसका परिणाम क्या होगा, तो OP सदिश बराबर R सदिश का मापांक बराबर वर्गमूल में जो से आप लोगे तो इन सब के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये इसका मापांक हो जाएगा समीकरण नंबर 3 में। तो ये सदिशों की स्थिति व्यक्त करने का तरीका था। इसको केवल आप OP रख सकते हो इस पोजीशन में, और इसको R रख सकते हो, और इसके बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 ही है। इस प्रकार से आपको ये व्यक्त करना था। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि आप FB पर है तो हमारे FB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक और फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतने।